मुझे लगता है कि तैमूर साहब ने एसएचओ को अब तक माला के मर्डर केस के बारे में सब कुछ बता दिया। हे राम, हे भगवान, हे भगवान, मेरी बेटी की वजह से इस घर में और क्या क्या होगा। अरे माला तो मर गई, नन्नी अगर मुजरिम है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, मगर सीता, सीता तूने बहुत बुरा किया। नन्नी की नफरत में तू बहुत दूर चली गई है सीता। हे राम। यार आकाश, मेरा नाम मिक्की मिंटल जरूर है, लेकिन मैं पागल हरगिज नहीं। तो फिर क्यों मुझे पागल करना चाह रहे हो? यार विकी, असल में हमने पहले जब रतन लाल की रेकी की थी ना, उस वक्त हालात कुछ और थे। अब वो चमक गया है और मेरा दुश्मन बन गया है। और आकाश चोपड़ा अपने दुश्मन के सर पर पहले से पहुंचने वाला बंदा है। तो फिर उसके घर में घुस के उसका राम नाम सत्य कर लेते। 2 मिनट लगेगा। और रात सोएगा जरूर, लेकिन सुबह उठ नहीं पाएगा। तू सियासत करना नहीं चाहता या सियासत करना भूल गया है? हाँ? अरे ओ भाई, उसकी बहन का मामला अभी ताजा उबल रहा है और वो उस कढ़ाई में पककर ताजा हो गया है। मैं नहीं चाहता पुलिस मुझे बार बार थाने में बुलाए। कहीं मुंह लग गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो फिर उसके सामने खड़े होकर मुजरा करूं, उसके पैर पकड़ूं कि भाई खुदा के लिए तू मर जा, तेरे वजह से पूरी बाजार में पर्ची बंद हुआ है। और क्या करूं? या आकाश फिर तेरे हाथों मुझे मरवाना नहीं चाहता, क्या करूं? देख, बद्रीनाथ ने आज मुझे शाम को घर बुलाया है रतनलाल की बहन का मामला सेटल करने के लिए। तू 4 से 5 लड़कों की फील्डिंग लगवा दे। चांस तो नहीं है कि लड़ाई होगी। जो अगर हो गई तो फिर टक 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 टक। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं उसका खून का प्यासा बहुत हूं। उसने मेरे 2 बंदे पकड़ाए, 2 बंदों पर गोलियां चलाया, और उसी की वजह से पूरी बाजार में पर्ची बंद हुए। कराची में पर्ची रेंजर से बंद करवाई है। रतन को क्रेडिट ना दिया कर, चलन होती है मुझे। यार इसलिए मैं औरत के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। हर बंदा सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर सारा धंधा चौपट हो जाते हैं। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। औरत के मामले में औका मुझे भी नहीं है। टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंकता हूं मैं। लेकिन कुछ बंदियां ऐसी होती हैं कि लड़ जाती हैं, जलेबी सांप की तरह। जो काट जाए ना तो बंदा पानी मांगने चौका ना रहे। सीता भी वही है, लेकिन मुझे पानी पीने की मोहलत मिलेगी। तू फिक्र न करना जी रतनलाल, माला के साथ जो कुछ भी हुआ हमें मुकम्मल तो नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो पता चल ही गया है। उस मासूम से आज पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बेटा नन्नी का इसमें कोई हाथ नहीं। मेरा दिल गवाही दे रहा है, ये बेकूफ है। काका, वो मेरी बेटी जैसी थी। मैंने तो सिर्फ उसे और अपना घर बचाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अगर कोई मुझे मुजरिम समझे और सबूत दे दे तो मैं खुद को मार के समंदर में बहा दूंगी। सीता देवी, तुम मुझे ये बताओ, राज और रतन के साथ तुम्हारी बात हो रही थी, वो तुम्हें किसने बताई थी? बापू, कल मैं, अलीजे और तैमूर साहब हम तीनों बस्ती गए थे और वहां बड़ी मुश्किल से जीना दाई को ढूंढा। उसी ने फिर बताया कि माला के साथ क्या हुआ। इसीलिए मुझे गुस्सा आया और मैं घर पे आके फट पड़ी।
हाँ, ये सच है कि मैं उसे बस्ती लेकर गई थी, यही मेरा कसूर है। उसके पेट का हाल उसकी मौत से 2 दिन पहले मुझे पता चला, लेकिन कत्ल का इल्जाम मुझ पर बिल्कुल झूठ है। देखो, माला रानी को तुमने प्रेग्नेंट तो किया नहीं, और वैसे भी तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे क्या मिलेगा? ये तो तू खुद से पूछना। ये जीना दाई है। जीना, तुम यहाँ बैठे हुए सब लोगों को बताओ जो तुमने हमें माला के बारे में बताया। शायद कोई मसला हल हो जाए, वरना तो लगता है बहुत खराब होने वाला। तू है जीना? मैं तो इसे आज पहली बार देख रही हूँ। क्या कह रही हो नंदिनी? तुमने ही तो मुझे 50,000 रुपए दिए थे माला का ऑपरेशन करने के लिए, और जब वो मर गई तो तुमने ही तो झुग्गी में आग लगवाई थी ताकि तुम पे कोई इल्जाम ना आए। बिमला, तू बता ना सबको, ये झूठ बोल रही है। मैं तो तेरे घर पे थी ना जब आग लगी और हम गए थे। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जीना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब तुम ही कहो नन्नी, तुमने तो मुझसे भी झूठ बोला ना। तुम साफ सुथरी हो गई और मुझे फंसा दिया। ये सब तुम्हारे सामने है ना, पूछो जीना से, है ना तुम्हारे सामने, पूछो। मैं तो तुम्हारी दोस्ती की वजह से आ गई थी, मेरी तो रातों की नींदें हराम हो गई हैं। अरे मैं तो तेरे घर पे थी जब ये सब कुछ हुआ। बता ना रतन को, हम जब पहुंचे तो झुग्गी जल चुकी थी, बता ना। हाँ, तुम तो कारोबारी औरत हो, कंगली तो हो नहीं। जिस तरह तुमने मुझे पैसे दिए थे, क्या खबर किसी और को भी खिलाए हो ताकि सबूत ही ना रहे। तुम सब झूठ बोल रहे हो रतन। ये तेरी और मेरी जुदाई और लड़ाई करवाना चाहते हैं, मेरा घर तबाह करना चाहते हैं। बता सीता, सीता बता, तू मिली हुई इनके साथ? सभी को अपने जैसा समझती हो। कहा ना, तुम्हारी और रतन की लड़ाई करवाने का कोई फायदा हो भी रहा होता ना, तब भी ना करवाती। काका, अब भी इसकी सिफारिश करोगे तुम? इस औरत को मेरे हाथों से मरना पसंद नहीं है, इसलिए इसे कह दे कहीं छुप जाए, वरना। रतन, क्यों जी चंडाली? किससे पैसा पकड़ा तूने मेरा घर तबाह करने के लिए, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? बता, मैं तुझे उससे ज्यादा नोट दूंगी। सवाल अपने आप नंदी, जाओ तुम लोग, जाओ। ये तो पागल हो गई है। आजा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा बिटिया, बैठ जा, बैठ जा। काका, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने कुछ नहीं किया। नन्नी, बात बहुत बिगड़ चुकी है बिटिया, बात बहुत बिगड़ चुकी है। बात काका, मैंने कुछ नहीं किया। संभाल ले, संभाल ले, संभाल। काका, मैंने कुछ हे भगवान। तेरे मुजरिम को तो जरूर पकड़वाऊंगी माला। तू नहीं तो क्या हो, तेरी बहन सीता भी जिंदा है। ऐसे नहीं जाने दूंगी तेरे मुजरिम को। हेलो। तुमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई है ना? हाँ, तैमूर सुबह ही एसएचओ के पास जा चुका है। लेकिन सीता, एक बात याद रखना, इट्स अ मर्डर केस। यहाँ छोटे से छोटा केस इतनी लीगल कॉम्प्लिकेशन से गुजरता है। वैसे मुझे एक बात बताओ, कंप्लेनेंट कौन है? मेरा मशवरा है कि तुम रतन लाल से खुद ही मिल लो। ये सारी वारदात उसके सामने आ चुकी है। मुझे लगता है कि मुद्दई खुद बनेगा। मगर माला की मर्डर केस का असल मुजरिम आकाश चोपड़ा, जिसने ये नंदिनी के साथ मिलकर गुल खिलाया। खैर, वो तो पुलिस ही खुद सारा मामला देख लेगी। लेकिन एक तरफ रतन लाल की बीवी है, अगर रतन लाल ने इस एफआईआर में इंटरेस्ट ना लिया तो ये केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं बापू से बात करती हूँ, लेकिन इस मर्डर केस के मरकजी किरदार इससे पहले कि भाग जाएं कहीं, उन सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जाएंगे कहाँ? अब नंदिनी और आकाश का छुपना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन माला की लाश तो पोस्टमार्टम से पहले ही जल चुकी थी। जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगी
तब तक हम कुछ साबित नहीं कर सकते। मुश्किल हो जाएगा। पुलिस के पास 101 तरीके होते हैं मुजरिम की जबान खुलवाने के, तुम उसकी फिक्र मत करो। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि माला के अपनों ने ही उसकी जान ले ली। इंसान बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन है लीजे, और ह्यूमन साइकी उससे ज्यादा मुश्किल। बहरहाल जब तक माला को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं पीछे नहीं हटूंगी। हो सकता है इसमें मुझे तुम्हारे इदारे की लीगल सपोर्ट की जरूरत है। सब मिलेगा, बस तुम देखती जाओ। थैंक यू, दिस मीन्स अ लॉट टू मी। टेक केयर। ओके। नंदी, वैसे तो हमारा जीना मरना सब खत्म हो चुका है, पर यह मौका ऐसा था कि मैं खुद को रोक नहीं सकी। बैठ जा राधा, बैठ जा। मेरा तो जीना मरने से भी बदतर हो गया। जब से माला की मौत हुई है, रतन मुझे उसकी मौत का कारण समझता। क्या जिंदगी रह गई। नन्नी, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने तो टीवी पे ही देख लिया था, मगर हादसे की वजह नहीं मालूम। पर तेरा भी इसमें क्या दोष? उसकी ऐसी ही लिखी थी। लिखी थी ऐसे, पर काश मैं उसे ऐसे बस्ती न लेकर जाती तो शायद वो बच जाती। काश अगर रतन को पता चल जाता तो। देख, जो होना था वो हो गया, अब आगे की फिक्र करो। आगे क्या? जाते हुए माला जो पत्थर मेरी बेड़ी में डाल गई, तो समझो मेरी बेड़ी डूबी की डूबी। अच्छा, मैंने सुना है कि रतन भैया तुम्हें तिलाक देने का सोच रहे हैं। ना ना, चुप बोल, ऐसी बात ना करियो, ऐसी बात ना करो भगवान के लिए। और सुन, जो कोई बाहर वाला भी ऐसी बात करे ना तो उसकी जबान पकड़ लेना, बंद कर देना। मैं तुझे उसके बहुत पैसे दूंगी। हाँ, तो अच्छी तरह जानती है ना कि नंदिनी वो कारोबारी औरत है, कोई कंगली नहीं। अरे पैसों को छोड़, अगर इतने ही पैसे हैं ना तो माला को खरीद के फिर से इस घर की शोभा बना दे। कर सकती है तू ऐसा पैसों के जोर पे? नहीं रहा, जब पैसा खत्म होता है ना तो भगवान शुरू होता है। अच्छा, भगवान तुझे शांति दे। चलती हूँ। रतन, सर पकड़कर बैठने से कुछ नहीं होगा। हिम्मत से काम ले, हिम्मत से। बहुत बुरा वक्त आ गया है, पुलिस भी आएगी। क्या करूं काका, मेरे घर को तो घर के चिराग नहीं जला दिए। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा नंदिनी। बहन ने इज्जत देकर जान दी और पत्नी जेल जाएगी। मुझ जैसा बदनसीब भी कोई होगा। मैंने आकाश को बुलाया, उसकी बात सुन लेते हैं। नहीं, तू गुस्सा नहीं करना। देख, अभी बात 2-4 घरों तक है। हमें इधर उधर जो चीजें उन्हें समेटना होगा तो अच्छा होगा। उस घटिया आदमी को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी काका? मैं उसका हिसाब जरूर चुकाऊंगा।
मगर यहां नहीं, उसे उसके घर जाके मारूंगा मैं। नहीं रतन, मैं तुझे मुजरिम नहीं बनने दूंगा। भगवान भली करे, उसकी बात सुन लेते हैं। बस तू गुस्सा ना करिए, देखते हैं वो क्या कहता है, बाद में फैसला करेंगे। अरे रतन, रतन मेरा विश्वास कर, मैं निर्दोष हूँ। रतन भगवान के लिए मेरा विश्वास कर। काका इसे क्या, दफा हो जाए यहां से। ये मेरी इज्जत और बहन दोनों की कातिल है। अब ये जो भी बोलेगी फांसी से बचने का जतन होगा वो। इसकी फरेबी बात और झूठी मोहब्बत में नहीं आने वाला मैं। तुझे भगवान का वास्ता है, मेरी जान ले ले पर मेरी मोहब्बत को झूठा मत कह रे। रतन तुझे भगवान का वास्ता। नमस्ते जी। नमस्ते। मुझे इस समय यहाँ आना नहीं चाहिए था। रतनलाल तो मुझसे बिला वजह नाराज हो गया। लेकिन काका, आपका हुक्म टाला नहीं जाता ना, इसलिए आ गया मैं। प्रकाश देख झूठ ना बोलियो, सच बता दे, मेरा सुहाग मुझसे रूठ गया। देख मैंने तुझे कितनी बार रोका था ना कि माला से ना मिला कर, तेरे लिए मुलाकात अच्छी नहीं है। सच बता दे ना, इसको बता मैं बेकसूर हूँ। काका इन दोनों को मेरी नजरों से दूर ले जा। मैं अपनी बहन की कातलों की बकवास नहीं सुन सकता। तुम्हें जो भी कहना है पुलिस से जाकर कहना, और तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। आकाश तू मुझे ये बता, तूने माला के साथ क्या किया? काका मैंने कुछ नहीं किया। मुझे क्या जरूरत है माला के साथ कुछ भी करने की? झूठे मैं तुझे छोड़ूंगी। मुझे माला ने खुद बताया था तूने उसके साथ क्या किया, तूने उससे क्या किया उस बच्ची के साथ। काका मैं पुलिस लेकर आया हूँ। हाँ, मेरे ऊपर जो भी जुर्म आएगा ना, मैं सजा के लिए तैयार हूँ। कछुए की तरह डर के मैं गर्दन अंदर नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि हमें जो भी बात करनी चाहिए ना, पुलिस के बयान में करनी चाहिए, वरना यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी, और लड़ाई से मुझे बहुत नफरत है। पुलिस का आए ना काका, आप पुलिस बाहर है, मैं लेके आया हूँ। आए। सर जी, बद्री काका। नंदिनी कुमारी तुम्हारा नाम है? जी। बीबी माला रानी को तुम उस झोंपड़ी में लेकर गई थी जहां उसकी आग में जलकर डेथ हुई है? जी सर। क्या करने गई थी वहां? सरकार, ये वो बच्ची जो... तुम चुप करो बाबा, इससे बात करें वही जवाब दो। हाँ नंदी कुमारी, तुम बताओ, सर पूछे क्यों लेके गई थी लड़की को? सर इलाज के लिए। क्या बीमारी थी उसे? जी वो शादी से पहले माँ बनने वाली थी। अच्छा, तो तुम ये किस्सा ही खत्म कराने गई थी। ठीक, आग कैसे लगी? पता नहीं जी, मुझे तो पता ही नहीं। वो मैं तो बिमला कोठारी के साथ उसके घर पे थी। माला रानी के साथ वो जीनात आई थी। जब हम वहाँ पहुंचे तो आग ने झुग्गी को भी जला डाला था और माला को भी। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। वो तो जब तफ्तीश होगी तुम जान ही जाओगी, लेकिन अभी सच बोलना, क्योंकि हमें तुम पर पहले से ही शक है। हाँ भाई, ठेकेदार आकाश चोपड़ा, अब तुम्हारी बारी। सर जी अगले हफ्ते जो है वो मेरा और माला रानी का ब्याह था। रतनलाल और नंदिनी का आशीर्वाद था, सामने बैठे पूछे। उसके बाद मुझे पता चला कि माला मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मेरे लिए तो यह खबर बहुत बड़ी थी सर। अच्छा, तो तुम्हें पता ही नहीं चला इस बात का? वाह, तो फिर किसने बताया कि तुम बाप बने? ये झूठ बोलता है सर। इस औरत की शादी पे ये छुप के मेरी बहन से मिलता रहा है, और इन सबने बात छुपाई मुझसे। आखिर में मेरे हाथ में मेरी बहन की जली हुई लाश आई है। रतन भैया का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और मेरा भी। मैं इसीलिए आपके साथ आया ताकि सारी बात झगड़े के बगैर हो जाए। सर ये पढ़े। क्या है ये? सर पढ़े ना, ऊंची आवाज में पढ़ के इनको भी सुनाए। सर
मैं तो बाप बन ही नहीं सकता, ना माला के बचेगा ना किसी और के बचेगा। नसबंदी हुई है ना सरकार। बकवास करता है ये। पहले मेरी बहन को मारा, अब उसकी इज्जत उछालेगा तू। देखो, तुम्हारी बहन का मामला है, तुम्हारे गम और इज्जत का मुझे ख्याल है, लेकिन पुलिस के सामने कभी किसी के ऊपर हाथापाई ना करना, इससे तुम्हारा बड़ा नुकसान हो सकता है। बैठो। सरकार हमारे लिए क्या हो? मौजूदा सूरत हाल में तो FIR काटनी पड़ेगी, फिर देखते हैं कि किसी ने क्या किया और कौन कहाँ गया है। सर, मैं अपनी जान से ज्यादा अपने पति से, अपने सुहाग से प्यार करती हूँ। आप रतन लाल के नाम पर जो सबसे छोटी चीज मुझसे मांग सकते हैं वो मेरा सर है। मुझे चाहे फांसी लगा दे, मगर इसको यकीन दिला दे कि मैं बेकसूर। ठीक है बीबी, मैं तुम्हारा कार समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ मराहिल से तुम्हें भी गुजरना पड़ेगा और इस सच्चे सवितरे ठेकेदार को भी गुजरना पड़ेगा, और ये तुम्हारी नहीं हमारी मजबूरी है। मैं हाजिर सर, मेरा जुर्म साबित होना आपका जूता मेरा सर। बस बस बस, तेरी बॉडी लैंग्वेज और हर मामले में तेरे नाम का आना मशकूक कर देता है तुझे। तू तो मुझे कभी समझ ही नहीं आया आकाश। इस बार तू फंस गया ना, तो मैं जरूर समझ आ जाऊंगा तुझे। मुझे बड़ी खुशी होगी आपको जान के। माला रानी के कत्ल के पर्चे में मुद्दाई तुम हो रतन लाल? जी, ये ना कर रतन, घर का मामला है, घर में ही रहने दे। मैं जानना चाहता हूँ कि माला रानी का कातिल कौन है। रुकैया, ले चलो नंदनी को। दया कर सरकार, सरकार हमारे घर का मामला, दया कर सरकार। रतन, चलो। ले, जब तक नंदिनी जिंदा है ना, तुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। दुनिया हाथ पे रख दे, वो भी खरीद के देगी तुझे तेरी नंदिनी। हाँ, तो कितनी अच्छी है नंदिनी। चल, और तू सबसे प्यारा, दुनिया से प्यारा।
रतन और नंदनी की जोड़ी को तोड़कर उस बेकसूर को जेल भिजवाकर अब तू खुश है ना? बापू ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं कि उनकी जोड़ी टूटे। तुमने तो हमेशा मुझे ठीक समझा है, आज गलत क्यों समझ रहे हो? मैं आज जो भी समझ रहा हूं तू छोड़ उस बात को। मुझे सिर्फ ये बता दे कि वो तेरे एनजीओ वाले जो दोस्त हैं जिनसे मिलकर तूने नंदनी को सड़ाने के लिए जेल भिजवाया, क्या उन्हीं से कहकर तू उसे जेल से बाहर निकलवा सकती? ये सब कुछ जो हो रहा है मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, पर मेरा विश्वास करो इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है। और अगर नंदनी बेकसूर है तो उसे किसी और से कहकर बाहर निकलवाने की क्या जरूरत है? माला और नंदनी दोनों को इंसाफ मिलेगा। तुझे बस्ती में नहीं जाना चाहिए था, ना उन एनजीओ वालों दोस्तों को बीच में लाना चाहिए था। अरे जिस बदनामी से डरकर मैं नन्नी और रतन को अलग कर रहा था अपने से, अब उससे बड़ी हाहाकार होगी। अब तू ऐसा कर तू पुलिस वालों से मिलकर मुझे भी अंदर करवा दे और मैं जो जी चाहे कर तू। बाबू ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। और अगर तुझे अब भी लगता है कि मेरा इस बात में कोई दोष है तो तू मुझे सजा दे सकता है। अरे मैं तुझे क्या सजा? काका, मैं नहीं जानता इस केस का क्या बनेगा और नंदिनी के साथ क्या होगा, लेकिन माला के कातलों को अंजाम तक पहुंचाकर मैं ये शहर और कारोबार छोड़कर हमेशा के लिए गांव जा रहा हूँ। बस तुझसे मशवरा करने आया था। अरे मेरे मशवरे की अहमियत होती तो नंदनी जेल न जाती। मेरा तो मन कहता है, मेरी जिंदगी का तजुर्बा है कि माला की मौत में नंदनी का हाथ नहीं हो सकता। हे राम, हे राम। और तू चला है उस केस में फरीद बनने। लटकवा दे अपनी पत्नी को, फांसी पर लटकवा दे, फिर जो जी चाहे करता फिर। काका, कौन चाहेगा कि उसका खानदान ऐसे बर्बाद हो जैसे मेरा हो? मैंने तो सोचा था गुर्बत चली गई है, अब जिंदगी में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन बदनसीबों पर खुशियों के दरवाजे कहाँ खुलते। मैं तो कहता हूँ एक बार ठंडे दिल से अच्छी तरह सोच ले, क्या उस औरत की वफा इजाजत देती है कि वो माला रानी को हमसे छीन ले? काका, माला की मौत के बाद ना मुझे कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता है। सारे सबूत नंदिनी को मुजरिम ठहराते हैं। आकाश भी अपनी बेगुनाही लेकर आ गया है, कोई तो है ना मुजरिम। और तेरे ख्याल में वो नंदिनी है? वाह रतन वाह, शाबाश शाबाश। बापू बापू देख देख सीता, एक लफ्ज मुंह से ना निकालियो और कान खोल कर सुन ले। मैं नंदनी का साथ दूंगा, मैं इस हालत में उसको नहीं देख सकता। मैं खुद बहुत दुखी हूँ और हालात ऐसे हैं कि एक अच्छी खबर आई भी तो मैं तुम्हें नहीं दे सकी। इस घर में अच्छी खबरों का क्या काम? मेरा बीए का रिजल्ट आया है और मैं उसमें फर्स्ट डिवीजन पास हुई हूँ। उस तालीम का क्या फायदा जो अपने पराये की तमीज मिटा दे? उसमें पास होना बहुत बुरी खबर है। यार कहाँ हो भाई? खाना ठंडा हो चुका है। तो खा लेते। ऐसा कभी हुआ है तैमूर जो आज हो जाता? जी। तुम ऑफिस जा रहे हो ना? जी। गुड। मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है।
एक ऑफर भी है। वो क्या? भाई मैं चाहता हूं कि तुम 1 माह के लिए अपने चाचा के पास अमेरिका चले जाओ। वहां क्या है? तैमूर बेटा, तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम्हें ब्रेक मिल जाएगा। दूसरी बात, तुम्हारी कजन अनुशेप, खैर मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम वहां हो आओ। टिकट और सारे खर्चात आई एम गोइंग टू पे। आप मुझे पढ़ा चुके हैं। एक बाप जो बेटे के लिए कर सकता है वो आप कर चुके हैं। बेटा पहले अनु से छोटी थी, अब वो बड़ी हो गई है। आप जानते हैं कि मुझे किसी और के साथ शादी करनी है, फिर आप तंग क्यों कर रहे हैं मुझे? नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा, तुम्हारी वजह से परेशान। तो अमेरिका से आप हुआ है, इसी बहाने भाई से मुलाकात भी हो जाएगी। क्यों? मेरे लिए सब कुछ बेटा तुम अपने रवैये से इतना तंग मत करो कि मेरा दिमाग में लगे। तुम कैसे घुटते ये कोई मुझसे पूछे? वी आर बेस्ट फ्रेंड माय सन। मैं तुम्हें उजड़ने नहीं दूंगा, चाहे मुझे अपने आप बेचना पड़े। तुम्हारी खुशियां मैं खरीद के लाऊंगा, मैं खरीद के लाऊंगा तुम्हारी खुशियां। मैंने तुझे विकी मेंटल को बुलाने के लिए भेजा था, तू अकेला वापस आ गया। चोपड़ा जी, बस मैं उसके पैर नहीं पड़ा। अगर वो जमीन पे टिकता तो मैं उसके पांव भी पकड़ लेता। उसने तो मेरे यहाँ आने और आपसे मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि उसका बॉस उसे मार डालेगा अगर उसने थाने का रुख भी किया। तो मैं कौन सा यहाँ खुद 50 साल के लिए आ गया हूँ? आज नहीं तो कल बाय, फिर देख लेंगे कौन अपना है कौन पराया है। ये बता, बाकर एडवोकेट क्या कहता है? वो कह रहा है कि आपकी जमानत बहुत जल्द हो जाएगी क्योंकि आपके खिलाफ जो भी सबूत हैं वो जबानी कलामी है और जिनकी कोई अहमियत नहीं होती। सबूत होते ही मिटाने के लिए रंगयातु तो वो पकड़े जाते हैं बेवकूफ, या जिनका टाइम पूरा हो जाए, वरना तो उनमें से नहीं है। बॉस, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तू बस खुद को या किसी को भी बद्री काका और रतन लाल के करीब कर दे। उनका मुश्किल टाइम है, ऐसे में उनका दिमाग भी काम नहीं करेगा। अब यही टाइम होता है दुश्मन को गिराने का। आप उन दोनों का राम नाम सत्य करने का सोच रहे हैं। शाबाश जबरू, मुझे तुझसे ऐसे ही फारिग तबसरे की उम्मीद थी। अरे सबको मार देंगे तो सीता बागड़ी अकेली रह जाएगी। मैं तो कुछ और सोचा। वो औरत जो मेरी बहन की कातिला है, उसके साथ रहने के ख्याल से ही मुझे घिन आती है। मैं नंदिनी को तलाक देना चाहता हूँ। जज साहब, मुल्जिमा नंदिनी एक अमीर औरत है और पैसे देकर लोगों की मजबूरियां खरीदने की आदी है। ऐसी सूरत हाल केस पर असरअंदाज हो सकती है, लिहाजा जमानत नहीं होनी चाहिए। मेरी पत्नी माला की मौत के जिम्मेदार जरूर है, मगर वो मुझसे बेवफाई नहीं कर सकती। हर शरीफ आदमी की तरह तुम भी यही समझ रहे हो बाबू, इज्जत और गैरत का जो मामला है। लेकिन मेरे अजनबी दोस्त, ना तो मैं कोई एजेंट हूँ और ना ही कोई प्राइवेट जासूस।
इसके बावजूद तुम्हारी बीवी की आकाश के साथ रंगरलियों के सबूत हैं मेरे पास।